यहाँ पर ली है मैंने इंग्लिश की बहुत ही सिंपल सी स्टोरी, आसान सी स्टोरी ली है। इसको सबसे पहले मैं रीड करूँगी और उसके बाद मैं इसका हिंदी में मतलब समझाऊंगी, इस स्टोरी का हिंदी में ट्रांसलेशन करूंगी। बहुत ही सिंपल और आसान स्टोरी है जो कि आपने पहले सुनी ही होगी या पढ़ी होगी, बहुत ही इजी है। और यहाँ पर आप सीखते हैं अंग्रेज़ी पढ़ना, अंग्रेज़ी को पढ़ने के अलग अलग तरीके, किस प्रकार से हम अपनी इंग्लिश रीडिंग को इम्प्रूव कर सकें। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो स्टोरी का नाम है डॉग एंड हिज रिफ्लेक्शन। A dog was feeling very happy. A dog was feeling very happy. He had found a large piece of meat and was taking it away. Taking it away somewhere so that he could eat it. He came to a stream and began to cross over a narrow bridge which led from one bank to another. One bank to another. Suddenly he stopped and looked down. In the surface of the water, he saw his own reflection shining up at him. The dog did not understand he was looking himself. He thought he was looking at another dog which also had a piece of meat in his mouth. Oh, that piece of meat looks bigger than mine, he thought. I will grab it and then I will run. At that, he dropped his own piece of meat in order to snatch the piece of the other dog. Of course, his piece of meat fell into the water and sank to the bottom, leaving the dog with nothing. Moral: be content with what you have. यहाँ पर इसकी रीडिंग, इस स्टोरी की रीडिंग कंप्लीट होती है। अब हम इसका हिंदी में मतलब जानेंगे ताकि आपको कुछ वर्ड्स है और अच्छी तरह से प्रोनाउंस करने भी आए और उनका हिंदी में आप आसानी से मतलब समझ पाए। तो चलिए शुरू करते हैं इसका ट्रांसलेशन। डॉग एंड हिज रिफ्लेक्शन। डॉग का मतलब आपको पता है, एंड का मतलब होता है और, हिज यानी उसका, किसका, डॉग का रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन का मतलब होता है परछाई या प्रतिबिंब। परछाई या प्रतिबिंब मीन्स रिफ्लेक्शन। अ डॉग वॉज फीलिंग वेरी हैप्पी। एक डॉग था, वॉज का मतलब होता है था, फीलिंग मतलब महसूस होना, कैसा महसूस हो रहा होता है, उसे फील हो रहा होता है, वेरी हैप्पी बहुत ही खुश। खुश यानी कुत्ता जो था वो बहुत ही खुश था, उसको बड़े ही प्रसन्नता महसूस हो रही थी। He had found a large piece of meat. Found मतलब मिला, large मतलब बड़ा, piece मतलब टुकड़ा, किसका, मांस का। उसे एक मांस का टुकड़ा मिला बड़ा, and was taking it away. Away means दूर ले जाना, उसको उठाकर कहाँ ले गया, वो दूर ले गया था। Somewhere, somewhere का मतलब यहाँ लिखा है कहीं, क्या है, कहीं, somewhere, so that he could eat. वो उसे कहीं ले गया ताकि वो उसे खा सके। He came to a stream. तो stream का मतलब क्या हुआ, नदी। यहाँ पर धारा भी होता है, stream का मतलब प्रवाह, धारा या नदी। तो वो कहाँ पर आ गया,
नदी पर आया एंड बिगिन टू क्रॉस ओवर अ नैरो। नैरो का मतलब होता है संकीर्ण, संकरा जो होता है पतला सा ब्रिज होता है, उसको वो उसने उस ब्रिज को क्रॉस करना शुरू किया, विच लेड फ्रॉम वन बैंक टू अनदर, जो कि कहाँ जाता था, एक बैंक से अनदर दूसरे बैंक पर। अब बैंक का मतलब होता है किनारा, एक किनारे से दूसरे किनारे वो ब्रिज पहुंचाता था, ले जाता था। तो बैंक का मतलब है किनारा और नैरो का मतलब संकीर्ण। सडनली मीन्स अचानक, सडनली अचानक। ही का मतलब आपको पता है। ही स्टॉप्ड एंड लुक डाउन। ही मतलब वह जो कुत्ता था, डॉग था, रुका, अचानक वो रुका, और एंड लुक डाउन, और उसने कहाँ देखा, नीचे देखा। अचानक वो रुका और उसने नीचे देखा। इन द सरफेस, सरफेस मतलब सतह, जो पानी, सरफेस ऑफ वाटर, सरफेस किसकी, पानी की जो सतह, पानी का जो ऊपरी भाग होता है वो। ही सॉ हिज ओन, अब उसने उस सरफेस पर, पानी की सतह पर, पानी के ऊपर अपने आप को ही देखा। ओन यानी खुद, स्वयं को। रिफ्लेक्शन मतलब प्रतिबिंब या परछाई अपनी खुद की देखी। शाइनिंग अप एट हिम, जो कि उसकी तरफ चमक रही थी, परछाई दिख रही थी और उसकी तरफ चमक रही थी। द डॉग डिडंट अंडरस्टैंड, वो समझ नहीं सका, अंडरस्टैंड मतलब समझना, डिडंट मतलब नहीं सका, समझ नहीं सका। ही वॉज लुकिंग हिमसेल्फ, और वो क्या कर रहा था, वो खुद को ही, स्वयं को ही देख रहा था। ही थॉट, उसने सोचा, थॉट मतलब सोचना, विचार करना। ही वॉज लुकिंग एट अनदर डॉग विच ऑल्सो हैड अ पीस ऑफ मीट इन हिज माउथ। उसने सोचा कि वो किसी दूसरे डॉग को देख रहा है, उसके पास भी एक टुकड़ा है मांस का उसके मुंह में। तो ओह दैट पीस ऑफ मीट लुक्स बिगर देन माइन। माइन का मतलब होता है मेरा या अपना। जो वो वाला टुकड़ा है, उसका जो टुकड़ा है मीट का, वो बिगर यानी मेरे मांस के टुकड़े से बड़ा दिख रहा है। तो ही थॉट, अब उसने क्या सोचा, आई विल ग्रैब इट, मतलब मुझे ये छीनना है, उससे पकड़ना। तो यहाँ पर ग्रैब का मतलब है छीनना। एंड देन आई विल रन, मैं उससे छीन लूँगा और वहाँ से भाग जाऊँगा। एट दैट ही ड्रॉप्ड हिज ओन पीस ऑफ मीट in order to snatch the piece of the other dog। snatch का मतलब होता है छीनना, snatch का मतलब छीनना, छीना झपटी करना, और drop का मतलब drop यानी नीचे गिर जाना। जैसे ही उस दूसरे डॉग के मीट के टुकड़े को, उसने मांस के टुकड़े को उसने छीनना चाहा, मुंह खोला छीनने के लिए, तो उसका खुद का ओन पीस यानी स्वयं का जो मीट का मांस का टुकड़ा था वो नीचे गिर गया। Of course, his piece of meat fell into the water and sank to the bottom। तो निश्चित रूप से उसमें डूबना ही था। गिरने के बाद वो पानी के नीचे तले में जाकर डूब गया। Leaving the dog with nothing। अब जो कुत्ता था उसके पास कुछ भी नहीं था। At that he dropped his own piece of meat in order to snatch the piece of the other dog। मतलब कि दूसरा जो डॉग था उसके मांस के टुकड़े को छीनने के लिए उसने अपना जो मांस का टुकड़ा था मुंह में वो गिरा दिया, और उसका मांस का टुकड़ा जाकर इनटू द वाटर के अंदर जाकर गिर गया। एंड सैंक मतलब डूबना, टू द बॉटम नीचे की तरफ, नीचे का जो तला था उस रिवर का, उसमें जाकर डूब गया। लिविंग द डॉग विद नथिंग, अब कुत्ते के पास कुछ नहीं रहा। अब इसका मॉरल जान लीजिए आप। मॉरल मतलब इसकी शिक्षा क्या है। कंटेंट, कंटेंट का मतलब यहाँ पर होता है संतुष्ट। बी कंटेंट विद वॉट यू हैव, जो भी है आपके पास, कुछ भी जो है उसे लेकर आप संतुष्ट रहें, उसी में ही संतुष्ट रहें जितना आपके पास है। ये इसका मॉरल है। तो उम्मीद है कि आपको, मतलब ये स्टोरी तो आपने सुनी ही है, बहुत आसान है। तो ये स्टोरी बिगनर्स के लिए, जो शुरुआत कर रहे हैं, अभी अंग्रेज़ी पढ़ने की शुरुआत ही कर रहे हैं, स्टार्टिंग लेवल पर है, तो उनके लिए बहुत ही अच्छी स्टोरी है। सीखने के लिए काफ़ी कुछ है, सेम से वर्ड्स है जो आपको आगे, इंग्लिश के जो वर्ड्स है वो आपको आगे भी काम आएंगे। तो उनका मतलब भी आप हिंदी में यहाँ पर सीख पाए हैं, प्रोनाउंस करना आपको आया है। तो आज की जो स्टोरी है यहाँ पर कंप्लीट होती है। तो आप इसको
प्रैक्टिस कीजिए। रीडिंग करने की पहली स्टेज आपकी रीडिंग करना है और साथ ही साथ फिर उसके बाद आप मतलब भी जानें। तो आज के लिए बस इतना ही।